जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का जो अंक है वो ये है कि अक्सर कई बार कुछ घरों में आकर के बिल्लियाँ रोती हैं, चिल्लाती हैं रात में, और कई बार किसी किसी विशेष घर के सामने या उस घर के अंदर या जो आपने कुत्ता आदि पाल रखा है वो भी अक्सर रोता रहता है। तो ये सब बातें क्या अंधविश्वास को जन्म देती हैं या इनके पीछे कहीं शुभता या अशुभता खड़ी हुई है? और उसी के साथ साथ एक सब्जेक्ट और लेंगे इसी में कि गायें अगर किसी के घर के सामने आकर के गोबर करती है तो वो बहुत शुभ होता है। आज सारी जानकारी आपको देंगे। तो आइए पहले अपनी बात को प्रारंभ करते हैं कि यदि आपका पालतू डॉग है या बाहर से कहीं से कुत्ता आकर के आपके घर में अक्सर रुदन करता है, अक्सर रोता है, या दरवाजे के बाहर खड़ा होकर के अपने मुख को आपके घर की तरफ मुँह करके वो रोता है, तो इसका संकेत कतई भी शुभ नहीं होता है, ये अशुभ संकेत होता है। कहीं न कहीं आपके घर में कोई बड़ी आपदा आने वाली है। अब मैं यहाँ आपसे एक निवेदन करूँगा कि बात को समझें। वो आपदा उस डॉग की वजह से नहीं आ रही है, बात को समझें। वो आपदा उस डॉग की, उस कुत्ते की वजह से नहीं आ रही है, वो एक संकेत है सिर्फ। वो कुत्ता अपनी मूक भाषा में या अपनी एक ऐसी बोली में जो हम नहीं समझ सकते कहना चाह रहा है कि कहीं न कहीं इस अशुभता से बचने के लिए आप कुछ सोचें, इस अशुभता से बचने के लिए आप कुछ करें। वो संकेत दे रहा है। ये नहीं कि आप उसको डंडा मार करके भगा दें, उसके साथ अहित करें, नहीं, ये तो और अत्याचार हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखें। अब इस स्थिति में आप क्या करें? इस स्थिति में सबसे पहली बात तो जब कुत्ता कोई अक्सर आपके घर के सामने आकर के बार बार रोता हो, आपके घर का डॉग रोता हो, उसको आप अच्छे से उसकी सेवा करिए, उसकी सेवा करिए। कुत्ता एक बहुत ईमानदार वफादार प्राणी होता है। कुत्ता एक बहुत समझदार प्राणी होता है। कुत्ता एक बहुत मित्रवत्र की तरह साथ रहने वाला होता है। तो इसीलिए उस स्थिति में हम जितनी अपनी मित्रता उसके संग दिखाएंगे उस स्थिति में, तो वो हमारे लिए प्रेयर करता है, वो हमारे लिए प्रार्थना करता है। अक्सर जिन घरों में कुत्ते पाले जाते हों, वो कुत्ते अक्सर अपने मालिक का जो बहुत बड़ा बोझ होता है ना, अक्सर अपने ऊपर ले जाते हैं। कई बार बड़ी बड़ी बीमारियों तक को वो अपने ऊपर ले जाते हैं। कुत्ता एक ऐसा जीव है जो हमेशा अपने मालिक को फलता और फूलता देखना चाहता है। इसलिए जीवन में ध्यान रखना, कुत्ता तो बहुत लोग शौक़ से ले आते हैं, लेकिन बाद में उसके पालन में गड़बड़ियाँ प्रारंभ हो जाती हैं। एक जंजीर की चैन से बांध करके हम उसको चले जाते हैं, एक पिंजरे में बांध करके उसको चले जाते हैं। आपको महापाप लगेगा, आप जीवन में सुख नहीं भोगेंगे। कई बार अपना गुस्सा, अपना फ्रस्ट्रेशन कुत्ते के ऊपर निकालने लगते हैं, छड़ी उठा करके उसको मारने लगते हैं। ध्यान रखना, ज़िंदगी में स्वर्ग तो भूल जाइए, नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। इसलिए कुत्ता इतना वफादार होता है, उसकी वफादारी पर आप टिप्पा ना लगाइए, उसकी वफादारी को आप कलंकित मत करिए, उसकी मित्रता को आप कलंकित मत करिएगा। आपके अंदर हैसियत है तो कुत्ता लाइएगा, वरना कुत्ता कदापि मत पालिएगा। अब बात दूसरी करते हैं। अक्सर घर के अंदर मार्जर का आके रोना, बिल्ली का रोना अत्यधिक अशुभ होता है। आप ये न समझें ये सब संकेत वैसे ही होते हैं, इन संकेतों के पीछे बहुत बड़े कारण होते हैं। कुत्ता रोता है, उसको हम प्यार से पुचकार के बहला फुसला सकते हैं, लेकिन बिल्ली तो भाग जाती है। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखें, बड़ा आपको शायद हमारी बात पे अतिशयोक्ति लगेगी। बिल्ली जिन घरों में अक्सर विष्टा करती हो तो कहीं ना कहीं धन का आगमन बढ़ता है, और जहाँ बिल्ली अक्सर जिन घरों में रोती हैं उस घर में कहीं ना कहीं उजाड़ी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए ध्यान रखें, एक तो प्रेम पूर्वक उस बिल्ली को वहाँ से भगावें, प्रेम से, है ना, मारना नहीं है बिल्कुल भी, उसको डांट करके वैसे थोड़ा सा हटा दें उसे वहाँ से। मतलब ये समझ जाएंगे आप हमारी बात कि जब हम किसी चीज़ को भगाने का प्रयास करते हैं तो वो चले जाते हैं। और सेवा कर सकते हो तो उसकी भी दूध पानी से आप सेवा करिए अच्छे से। और उसी के साथ साथ जब आपको ये संकेत मिले कि अक्सर बिल्लियाँ रो रही हैं, कुत्ते रो रहे हैं, तो आपको अपनी प्रार्थना बढ़ा देनी चाहिए।
अपने स्तोत्र बढ़ा देने चाहिए, अपनी पूजा बढ़ा देनी चाहिए, अपने अच्छे कर्म बढ़ा देने चाहिए और उसी के साथ साथ चलते फिरते उठते बैठते अपने इष्ट मंत्र का जप जप कर देना चाहिए। आप यदि भगवती के उपासक हैं तो चलते फिरते उठते बैठते दुर्गा 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 जपते रहना चाहिए। हे भगवती, कहीं कोई अशुभ हमारे घर में संकेत ना हो, कहीं कोई अशुभ समाचार हमारे घर में ना आवे जो हम आजकल देख रहे हैं। ऐसी भावना के साथ आप जगत जननी माँ का पूजन करते रहें, या जो भी जिनको भी आप मानते हैं उनका जप जप करते रहें, उनका बीजात्मक मंत्र जपते रहें और अपने गुरु की शरण में अक्सर रहने का प्रयास करें। फिर ईश्वर की कृपा से आपका बाल बाका नहीं होगा। अंतिम बात कि अक्सर घर के सामने गाय गोबर कर जाती हो। गोवर, ध्यान से सुनना, गोवर, गाय का वर, गाय का वर आशीर्वाद। तो ये गोबर नहीं है साहब, ये गाय का आशीर्वाद होता है, इसलिए इसको गोबर कहा जाता है। तो गाय अक्सर आपके घर के बाहर गोबर कर जाती हो, बहुत शुभता की स्थिति होती है। भीषण गर्मी, पीने को पानी नहीं, गाय पाल लेते हैं, जब दूध वगैरह देना बंद कर देती है तो बहुत लोग अक्सर उनको छोड़ देते हैं। आज ये किसी से छिपा नहीं है कि गाय को राष्ट्रमाता बनाने का पूरा प्रयास चल रहा है और भगवती कृपा करें कि ये संभव हो जाए। और दूसरी बात कि आप चारों तरफ देख रहे हैं कहीं कहीं गायें किस प्रकार से विचरण करती पाई जा रही हैं। अक्सर ट्रक के ट्रक उनके पकड़े जाते हैं। तो बड़ा ही मतलब दुर्भिष स्थिति इस समय बनी हुई है, क्या कहें। तो आप कहीं जंगल इतने नहीं हैं, हवा पानी की व्यवस्था ख़त्म होती जा रही है, व्यक्ति के लिए नहीं है। आप किसी बाज़ार में चले जाइए, आपको बैठने के लिए ठिकाना नहीं मिलेगा। आपको जेब में पैसे हैं तो पानी की बोतल मिल जाएगी, अदरवाइज़ आपको पानी नहीं मिलेगा। किसको? जो भगवान की सबसे शानदार कलाकृति भगवान ने हमें बनाया, ये मानव तन देकर। हमारे पास बुद्धि भी है, पैसे भी हैं, पॉकेट भी है, तब पानी मिल जाएगा। लेकिन उनके पास ना पॉकेट है ना पैसे हैं, और हमारी इंसानियत तो किस प्रकार की हो रही है वो किसी से छिपी नहीं है। हमारे भाव सिर्फ मतलब के लिए रह गए हैं, सिर्फ लालच के लिए रहे हैं। भगवान को प्रसाद भी चढ़ाते हैं तो लालच छिपा होता है। कोई भी कार्य हम बिना लालच के अब जल्दी से करते ही नहीं हैं। तो आपसे गुजारिश है, प्रार्थना है, यदि कहीं कोई पक्षी, कोई पशु, कोई कुत्ता, कहीं गाय आपके घर के सामने आकर के बैठती हैं, खड़ी होती हैं, तो कृपया उन्हें भगाइए मत, उन्हें भी आसरा चाहिए। बरसात बहुत तेज हो रही होती है, कुत्ते कई बार शरण लेने का प्रयास करते हैं आपके छजली के नीचे, आपके कहीं थोड़े से बरांडा में, तो हम भगाने का प्रयास करते हैं। वो बेचारे कहाँ जाएं। कभी ये छोटी छोटी हमसे गलतियाँ हो जाती हैं और बाद में हम बड़े बड़े लंबे भाषण देते हैं, हमसे तो कोई गलती हुई नहीं, हमने तो कोई बुरा कर्म किया नहीं। अरे भैया, 2 मिनट के लिए हम किसी को अपने घर के सामने खड़ा नहीं होने दे रहे, 2 मिनट के लिए हम किसी को पनाह देने का प्रयास नहीं कर रहे, है ना। और हम सोच रहे हैं हमसे कोई गलती नहीं हुई, इसलिए ध्यान रखना। और हाँ, एक बात मैं ज़रूर आपसे कहूँगा कि बहुत लोग जो मेले वगैरह लगते हैं तो उसमें कई बार ऊँट देखे जाते हैं, और हम ऊँट की सवारी बहुत लोग बड़े खुश होकर के करते हैं, परिवार के साथ करते हैं। मैं इसके विरोध में हूँ साहब, क्योंकि आप माने न माने, हमारा ये राइट नहीं बनता है कि साहब हम वो पैसा लेने वाला पैसा ले लेता है, बार बार ऊँट बेचारा नीचे बैठता है, बार बार वो खड़ा होता है सवारी बिठाने के लिए, उतारने के लिए। तो आजकल तो सवारी करने के लिए साहब इतनी चीज़ें हैं साहब, आप हवाई जहाज़ की सवारी कर लीजिए, है, अगर ज़्यादा ही सवारी का शौक़ है आप बुलेट चला लीजिए, आप कार चला लीजिए। क्या उस बेचारे की सवारी करनी है? आपने कभी सवारी करने से पहले पूछा भैया इसको पानी पिलाया? आपने सवारी करने से पहले पूछा कि भैया इसका पेट भरा? कोई किसी को मतलब नहीं है, उसके ऊपर कपड़े लदे हुए हैं और साहब हम सवारी कर रहे हैं, मज़ा आ गया साहब, पता नहीं कहाँ के हम राजा महाराजा बन गए आज हम ऊँट की सवारी करके। ऊँट की, बैल की, बहुत सारी चीज़ों की सवारियाँ कई बार मेलों में देखी जाती हैं या यत्र तत्र देखी जाती हैं। तो कृपया मेरे आपसे यही प्रार्थना है कि आप वो सवारी ना करें, और जो कर रहा है उसे भी समझाएं, और जो करा रहा है आप तो इसके लिए लाइसेंस कुछ ऐसा मे बी पॉसिबल, कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं तो। और आपने देखा हो कई बार बैल है, घोड़ा है, इतना उसके ऊपर वजन लदा हुआ होता है और लेके जा रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है। ये भी एक लिमिट होती है कि कितना वजन पशु के ऊपर लादा जाएगा।
इस गर्मी में दोपहर में उसको आराम मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें तय हैं, लेकिन ना कोई समझ रहा है ना कोई समझा रहा है। आप ज़रूर ऐसा कर सकते हैं, पशु के ऊपर अत्यधिक वजन मिले तो आप एक बार ज़रूर उसके लिए कुछ ना कुछ समझाइए, 4 लोगों को इकट्ठा करके उस बात को मनवाइए, उसका वजन कम कराइए। और फल बेचने वालों ने भी आलम किया हुआ है कि साहब उस पशु को बांध करके एक ही जगह वो 8-8 घंटे खड़ा रहता है और वो उस पर 4-4 आदमी बैठे होते हैं और दिन भर वो फल बेच रहे होते हैं। टिटार धूप में वो खड़ा होता है, उनके ऊपर छतरी लगी होती है। ऐसे फल वालों से हम कदापि फल नहीं लेते। कई बार हमारी उनसे कहा सुनी हुई है, उनको समझाया भी है, कई बार मान जाते हैं और कई बार वो नहीं भी मानते हैं। तो बड़ी दुविधा वाली स्थिति है। आप ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें, यही नहीं कि हमने साहब 25 माला कर ली, 50 माला कर ली, हमने साहब सारे तीर्थों की यात्राएं कर ली। आपकी सारी यात्राएं व्यर्थ हैं यदि आप अपने सामने किसी को दुख पाता देख रहे हैं। ध्यान रखना, आपकी यात्रा व्यर्थ है, आपकी वो माला व्यर्थ है। इसलिए भगवान कहते हैं कि बेटे सत्कर्म करिए, अच्छे कर्म करिए, और इसीलिए कहा जाता है कि अधर्म का नाश हो, धर्म की विजय हो। इसलिए बेटे ध्यान रखना, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। और उसी के साथ साथ क्या कहूँ, सब्जेक्ट बहुत बड़ा होता जा रहा है। तो गाय के गोबर की बात चल रही थी, गायें किस प्रकार से पन्नियाँ खा रही हैं, तो बड़े दुख की स्थिति है। जब भी कोई ऐसा पशु पक्षी आपको मिले, आप उनकी सेवा करें, आप उनकी भाव से सेवा करें। उसी समय समझ लेना कि आपकी मालाएं बहुत अच्छी हो गई, आपका जप बहुत अच्छा हो गया, किसी के आप ढंग से काम आ सकें, तो आप समझ लेना कि भगवान आपसे बहुत प्रसन्न होंगे, क्योंकि हम भी उनकी औलादें हैं और वो पशु पक्षी भी भगवान की औलादें हैं। आइए, समय हो चला है, जुड़ते हैं पशुपतिनाथ से, भगवान शिव से। हे भोलेनाथ, हे शंभू, हे पशुपतिनाथ, उन पक्षियों के ऊपर, उन पशुओं के ऊपर जुल्म ना हो, आप कृपा करें। आइए जुड़ें भगवान सदाशिव शंभू से। ॐ आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिते संचारपदयो प्रदक्षिणविधेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान शिव का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए।
और एक बात आपसे और कहें, आज तो बड़ी बातें याद आ रही हैं आपको बताने के लिए। आपने देखा हो विवाह शादियों में अक्सर लोग घोड़ी बड़ा डांस करती है घोड़ी, तो कभी जब उस घोड़ी को प्रैक्टिस की जाती है कितनी प्रताड़ना उस घोड़ी को दी जाती है। आप देख लेना कि चाबुक वाला चाबुक लेकर खड़ा होता है और वो बेचारी घोड़ी नाच रही होती है। क्या इंसानों का डांस कम पड़ गया है? क्या इंसानों का नृत्य कम पड़ गया है जो आज हम इन बेजुबानों को नचाने पर और नाचने पर मजबूर हो गए हैं? तो मेरी आपसे प्रार्थना है, यदि किसी भी विवाह शादी में इस प्रकार से कोई घोड़ी नचाता है तो आप दोनों हाथ जोड़ लीजिए कि भैया ये जुल्म मत करिएगा। नाचना है तो आइए मेरे साथ आप नाच लीजिए, हम आपके साथ नाच लेते हैं। इन पशुओं की क्यों टांगें तोड़ते हो? इन पशुओं को क्यों परेशान करते हो? और एक डर दिखा करके, एक उसको चाबुक या कोई रस्सी सी दिखा करके उसे आप क्यों डरा रहे हैं? क्यों जबरन बिना मन होते हुए भी आप उसे नचा रहे हैं? तो इन सब बातों के पीछे हमें जाना ही पड़ेगा। आने वाला समय बहुत ही विरुद्ध है, आने वाला समय बहुत ही, ये समझ लीजिएगा, बहुत ही भयावह समय है। इसलिए अभी भी समय है, हम लोग जाग जाएं और अच्छे से नियमों पर चलें, धर्म भरे कार्य करें। नहीं तो आने वाला समय जो ये अधर्म रूपी कार्य हो रहे हैं ना, वो विनाश का कारण अवश्य बनेगा। चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।